राजस्थान सरकार के मंत्री चुनाव हार जाने पर मुछ मुंडवाने की बात कहते दिखाई दिए तो कांग्रेस प्रत्याशी के पति तो फूट फूट कर रोते नजर आए। तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी से हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों से 2 दिन लगातार बाड़ेबंदी की अपील करते दिखाई दिए। जी हाँ, यहाँ जिक्र खींवसर विधानसभा के उपचुनाव का हो रहा है और वो इसलिए क्योंकि वो सीट प्रतिष्ठाओं का एक ऐसा प्रश्न बन गई है जिसमें हर कोई इस राजनीतिक रण में अपने आप को पूरी तरह से झोंकता दिखाई दे रहा है। पार्टियों से इतर, प्रत्याशियों से इतर उनको चुनाव लड़वाने वाले जो चेहरे हैं उनकी प्रतिष्ठाएं भी पूरी तरह से इस चुनाव परिणाम में दांव पर लगी दिखाई देती है। अगर बात उस चुनावी चौसर की करूं तो 3 दल मुख्य तौर पर टकराते दिखाई देते हैं। लंबे समय से वहां हनुमान बेनीवाल का एक प्रभाव रहा है। उनकी हार और जीत पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि उनके राजनीतिक भविष्य की राहें क्या होगी। तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर वो सीट नहीं जीत पाते हैं तो फिर विधानसभा में आरएलपी का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा। मगर सर्वाधिक प्रतिष्ठा अगर किसी पार्टी की दांव पर लगी हुई है या यूँ कहूँ कि जिस पार्टी के राजनीतिक चेहरों की दांव पर लगी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी होती है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी है रेवतराम डांगा वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव मात्र 2000 वोटों से वो चूक गए थे। इस बार वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी मैदान में अपनी सरकार होने के कारण, सहानुभूति के फैक्टर के कारण ये चुनाव जीत कर विधानसभा पहुँचे। मगर सिर्फ रेवतराम डांगा का ही यहाँ पर प्रभाव या उनका ही प्रतिष्ठा दाव पर नहीं है। उसके साथ साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो इस चुनाव में अपने आप को पूरी तरह से झोंक कर बैठे हैं। उनमें एक नाम आता है ज्योति मिर्धा, एक नाम आता है गजेंद्र सिंह खींवसर। पहले जिक्र गजेंद्र सिंह खींवसर का, क्योंकि उनका ताज़ा बयान एक वायरल हो रहा है जिसमें कि एक चुनावी सभा में वो कहते दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री है, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते और भाजपा अगर हार जाती है तो मैं इस चौराहे पर मूछें मुंडवा कर, बाल मुंडवा कर खड़ा हो जाऊँगा। बड़े पुरजोर तरीके से ये एक बात उन्होंने चुनावी सभा में कही। एक मंत्री अगर इस प्रकार की बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है, चुनाव में प्रतिष्ठाओं की जो मैं बार बार बात करता हूं, जो जिक्र करता हूं, उसकी स्थिति क्या है। तो गजेंद्र सिंह खींवसर, क्योंकि वो स्वयं खींवसर से आते हैं, मगर लंबे समय से हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह खींवसर भी चाहते हैं कि एक बार एक शिकस्त हनुमान बेनीवाल के हिस्से भी आ जाए, एक विजय लंबे समय बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी के खाते में लिखी जाए। मंत्री है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बनती है, मगर एक चेहरा ऐसा भी है जिनकी राजनीतिक कह लीजिए, आपसी कह लीजिए, इतनी ज़्यादा तकरार आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के साथ है कि वो भी पूरी तरह से इस चुनाव में जुटी हुई है। नाम है ज्योति मिर्धा। लगातार रेवतराम डांगा के साथ खड़ी दिखाई देती है, अपने भाषणों के माध्यम से लगातार हनुमान बेनीवाल को निशाने पर रखती है। और जो जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ी है, जो उन पर कटाक्ष किए गए थे कि भाई महिला है, घर पे रहना चाहिए, अपने पति के लिए खाना बनाए, वो ध्यान रखे, अगर ये जीत गई तो पति के खाने के बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, तो वही वार अब ज्योति मिर्धा भी करती दिखाई दे रही है और कह रही है कि भाई साहब, अब अगर कनिका जी चुनाव जीत गई, कनिका चौधरी अगर चुनाव जीत गई तो हनुमान बेनीवाल को खाना कौन खिलाएगा, उनके बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। तो इस प्रकार की बातें भी इस चुनाव में सुनाई दे रही है। और ये इसलिए क्योंकि जी जान से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार भाजपा जीते और आरएलपी हारे। तो ये बहुत मोटा मोटी जो चुनाव की वहाँ की प्रतिष्ठा और जो वहाँ में चुनाव में वार प्रहार निकल कर आ रहे हैं उसका परिदृश्य है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो एक ऐसा दृश्य निकल कर आया जिसमें कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के पति एक सभा को संबोधित करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहते दिखाई दिए। उन आंसुओं के साथ ये अपील कि आपके लिए हमेशा लड़ूंगा, हमेशा अड़ा रहूँगा, खड़ा रहूँगा। चुनाव में कहीं ना कहीं वोटर को अपनी पाले में लाने की वो बात कहते दिखाई दिए, मगर आंखों के आंसू बताते हैं कि चुनाव उनके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस नज़रिए से क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, उसका दामन छोड़कर टिकट घोषणा के एक दिन पहले, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए भी ये कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि जिसकी सरकार है उसको छोड़कर कांग्रेस के साथ आए हैं। तो ये चुनाव उनके लिए भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। और आखिर में जब जब खींवसर का जिक्र आता है तो तमाम चीज़ें हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द आकर रुक जाती है। और वो इसलिए क्योंकि बेनीवाल उस एक रण क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी है, माहिर खिलाड़ी है। मगर इस बार ऐसा लगता है कि वो चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि जो विधानसभा 2023 का चुनाव था वो भी उनके लिए आसान नहीं था, मात्र 2000 वोटों के आसपास से वो जीते थे। तो इस बार तो चुनौती और भी बड़ी और भी कड़ी है। ऐसा लगता है कि उनके जो प्रबल विरोधी है, दुर्विरोधी है, वो सब एक साथ मिलकर उनके खिलाफ लगातार वार प्रहार कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल संघर्ष लगातार कर रहे हैं, मगर अपने समर्थकों को यह भी कहते दिखाई देते हैं कि इन आखिरी के 2 दिनों में अपने आप को मजबूती से
मैदान में बनाए रखना है, लगातार ये सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये जो खींवसर का रण सजा है, इसे मैं बार बार प्रतिष्ठाओं का चुनावी मुकाबला कहता हूँ। अब ये तो कल वोट होंगे, उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर इस प्रतिष्ठा के चुनावी परिदृश्य में विजेता कौन रहा, किसके हिस्से हार आई, किसके हिस्से जय कार आई। वो तमाम बातें आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे, परिणामों के बाद जिक्र करेंगे। मगर आज का जो परिदृश्य खींवसर से निकल कर आता है वो बड़ा ही रोचक रण बना हुआ है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।